भाई ये तो कारपोरेट सरकार है, ये तो अडानी अंबानी की है। यानी किसान को देखो, यानी तो अडानी अंबानी देखो, और उनने लेकर गोद में लिए खिला रही है, और ये इलाज करेंगे हम इनका। सफेद झूठ बोल रहे हैं जी, इनका तो काम है जी, ये तो नकली किसान बतावे। इनका खून टेस्ट करवा लो, हमारा खून टेस्ट करवा लो, हमारा 7 पिड्डी लोग, हम 7 पिड्डी लोग अपने बाबा के नाम जाने, इन पर कुछ दो। दूसरी पिड्डी का नाम क्या है? आप ये बताइए, हरियाणा से हैं, कहाँ से हैं? यूपी से हैं। यूपी के अंदर भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो समय समय पर किसानों की बात करते रहे हैं, लेकिन अब कोई बोल नहीं रहा है। ना समाजवादी पार्टी इतने प्रमुख तौर से बाहर आ रही है, ना बहुजन समाज पार्टी। नहीं बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे जैन चौधरी हैं वो बोल रहे हैं। उन्होंने आह्वान भी किया है, कल बागपत में बड़ौत में आह्वान भी किया है, जो कार्यकर्ता, जो वोटर, जो सपोर्टर, जो किसान आंदोलन में नहीं जाएगा उसको जनता माफ़ नहीं करेगी। सरकार का कुछ लोगों का ये मानना है बीजेपी के अंदर कि अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिहाज से विपक्षी पार्टियां भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं किसान आंदोलन के आड़ में। तो कहीं यहाँ किसान आंदोलन के बीच ऐसे लोग तो मौजूद नहीं हैं? भाई ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो सबसे पहले किसान हैं, किसानों की पार्टी की राजनीति करते हैं, और ये किसान विरोधी कानून है, इसमें राजनीति का कोई मामला नहीं है। किसान एकता मंच का बोर्ड भी लगा हुआ है, राजनीतिक लोग तो जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं उसी का स्वागत है। अब अगर मांगे नहीं माने जाती हैं तो भविष्य में क्या तस्वीर अब किसान पेश करने वाला है सरकार? अगर तो मांगनी पड़ेंगी सरकार को। किसान यहाँ से जब ही वापस जाएगा जब ये कानून वापस ले लेंगे। क्या सरकार और ये बातचीत लंबी खिंच रही है, इसके क्या मायने देखते हैं कि कहीं ना कहीं आंदोलन को और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह की बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं? ये तो है ही है, इतनी बार इतनी बैठक हो ली, बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलता, तो इसका तो यही है कि ये तो आंदोलन को इस तरह जो है मतलब चाह रहे कि जो है आंदोलन इनका टूट जा जो। लेकिन ये भाईचारा है, किसान एकता है, आंदोलन बिल्कुल नहीं टूटेगा, चाहे ये कितनी लंबी लड़ाई हमें लड़नी पड़ जाए। ताऊ जी आप बताइए कैसे देख रहे हैं मोदी जी को? मोदी जी के बारे में तो बोल दो कुछ, माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए उनको आपकी बात? मोदी है जो वापसी ले लेनी चाहिए। आप इस उम्र में यहाँ धरना दे रहे हैं, बैठे हैं, आप अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख पा रहे होंगे यहाँ। ये जो काली कानून बनाई है ना, उसके दिन अच्छे हैं तो उसे वापसी ले लेनी चाहिए। वापसी ले लेने चाहिए। आप बताइए, दिन खराब आ रहे हैं, पहले भी आपने अपनी बात रखी थी, नहीं कह रहा। अब जो मीटिंग होने वाली है इसके बाद क्या होगा अगर नहीं मान? लगता नहीं है, क्योंकि नेता पहले ही कह देते हैं कि लग नहीं रहा बातचीत। जब जो मंत्री जो है पहले ये कह रहे हैं कि कानून फायदे के हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, तो मानने वाले वे नहीं अब, लेकिन हम मानना पड़ेगा। अब किसानों के साथ साथ पूरे देश की जनता भी जान गई कि ये जो भंडारण करेंगे इतना महंगा माल हो जाएगा, 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। तो अब हमारे साथ वो भी आ रहे हैं। आपने उस दिन भी देखा था दिल्ली के कितने आए हुए, कि हम तो इसलिए आए कि सबसे ज़्यादा मार हमें पड़ेगी, क्योंकि आप तो मान लिया कुछ अपने लिए रख लेते हैं, किसान मान लिया उसमें हम अपने खाने पीने की चीज़ हम रख लेते हैं, बाकी ये भंडारण का अनलिमिटेड जो किया ना, ये इस देश के लिए इतना दुर्भाग्य का कारण है कि ये देश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह प्राइवेट बिल्कुल हो जाएगा, कंट्रोल कोई है नहीं। आपने ये देखा कि एमआरपी पे इनका कोई कंट्रोल नहीं रहा। जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करके एमआरपी लिख दें, उसी पे चेक करने वाला नहीं है कोई। ये इसीलिए मरेंगे। ये तीनों कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। परसों अमित शाह जी टीवी पे ये बता रहे कि इन तीनों कानून से किसान को दोगुनी आय होगी। अरे तुम हमारे पास ना आके केवल टीवी पे ही बता दो, इन तीनों के अलग अलग बिंदु पे लाभ बता दो कैसे होंगे। किसान के पास क्या है? फसल है, फसल टाइम सही रेट में नहीं बिकेगी तो उसकी आमदनी कहाँ से कर देंगे वे? अच्छा ये बताइए, सरकार 2022 तक कह रही थी किसानों की आमदनी को दुगना किया जाएगा, उस दिशा में काम हो रहा है? सरकार यही तो कह रही है कि हम इन तीनों कानूनों के जरिए आय को दुगना करना चाह रहे हैं, किसान समझ नहीं रहे हैं और ना विपक्ष समझने दे रहा है। जब ये भाजपा सरकार 2014 में आई थी, डीजल का भाव 52 रुपये था, आज मेरे विचार से 80-81 रुपये 75 रुपये के आसपास है। तो हमारी लागत बढ़ी है, आमदनी घटी है। चीनी मिल चलते हैं 2 महीने हो गए, हमारा जो गन्ना तुल रहा है वो जीरो बैलेंस की पर्ची पर तुल रहा है, जीरो रेट पर तुल रहा है। हमें गन्ने का भी ये पता नहीं हमें भाव क्या मिलेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है, जब से देश आज़ाद हुआ पहली बार ऐसा हुआ है
जो किसी सरकार ने गन्ने का रेट तय ना किया हो, तो हमारी आमदनी कहाँ से बढ़ जाएगी? हमारी तो घटी हुई आमदनी है। अच्छा, एक बात और बढ़ी है। आप बताइए, जैसा कि अब बोला जा रहा है कि धान के रेट इस बार इतने कम रहे हैं, सरकार में से कुछ लोगों का ये मानना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार में से कुछ लोगों का ये मानना है कि इतना पेस्टिसाइड, इतना जहर फसलों के अंदर गिराया जा रहा है और बाहर जाकर ये हमारे जो चावल हैं ये फेल हो रहे हैं, तो इस वजह से भारत से बाहर चावल नहीं जा रहा है, इसलिए कारण धान की कीमत सस्ती है। आप मानते हैं ऐसा? नहीं जी, ऐसा ही नहीं जी, झूठ बोल रहे सफ़ेद सफ़ेद झूठ बोल रहे जी। इनका तो काम है जी, ये तो नकली किसान बतावे। इनका खून टेस्ट करवा लो, हमारा खून टेस्ट करवा लो। हमारा 7 पिड्डी लोग, हम 7 पिड्डी लोग अपने बापाओं के नाम जाने, इन पर कुछ बुझवा दो दूसरी पिड्डी का नाम क्या है, हमें नकली बतावे। अपने बाप का तो पता नहीं। लालाओं बनियाओं की सरकार में हमने सुना, एक बुजुर्ग बोल रहे थे अभी कि बीजेपी इस तरीके की सरकार है। क्या आप मानते हैं ऐसा किसानों के हित की सरकार नहीं चल रही? भाई ये तो कारपोरेट सरकार है, ये तो अडानी अंबानी की है। यानी किसान को देखो, यानी तो अडानी अंबानी देखो, और उनने लेकर गोद में लिए खिला रही है, और ये इलाज करेंगे हम इनको। 26 जनवरी को इंतजार है, और देखना फिर झंडा जो दिल्ली के उड़ाधार है, किसान का झुंड है भाई, किसान का देश है, और दिल्ली भी किसान की रहेगी। बड़ा है। मैंने आपसे शायद कल भी ये सवाल पूछा था कि दबी दबाई आफत को दोबारा मोदी जी ने मोल ले लिया किसानों के बहाने। हम यहाँ शौक में नहीं आए। आप ये देखो, विदेशी कर्ज 2013 में 29 लाख करोड़ था, आज 2021 में 40 लाख करोड़ रुपए है, और 2013 में $125 पर बैरल कच्चा तेल था, और डीजल की कीमत थी 53 रुपये। आज $44 पर बैरल है। $44, कहाँ 125, कहाँ 44। आज $44 पर बैरल है कच्चा तेल, और डीजल की यहाँ यूपी में 75 रुपये, कहीं 85 रुपये, कहीं 80 रुपये। तो ये रुपया कहाँ गया? सारे के सारे सरकारी उपक्रम बेच लिए, सारी नौकरियां छीन ली, रेल बेच दी। रेल रुपये 2/3 आमदनी रेल की कहाँ से होती है? माल ढुलाई वाली गाड़ियों से। माल ढुलाई गाड़ियों पे आप निगाह मारोगे, सब पे अडानी अडानी लिख रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने जो है BSNL, MTNL, अब ये ख़त्म नहीं होंगे। जब प्राइवेट आए तो जियो ने जीरो बैलेंस उस पर करके उनको ख़त्म कर दिया। ये कह रहे मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी। मंडियाँ जब प्राइवेट मंडियाँ बराबर में आ जाएंगी, क्या आपको लगता है कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी? इन्होंने अडानी से 900 करोड़ रुपए लेके FCI के गोदाम में ना रखे, अपना जो ये PDL में बांटते हैं उसको ठेका दे दिया। अब उसको आगे गोडाउन भी बनाने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सरकार कह रही है कि गरीबों के खाते में डायरेक्ट DBT से पैसा भेजा जाएगा। अभी अनाज मिलना भी गरीबों को शायद बंद हो सकता है आने वाले टाइम में। ये सरकार का मतलब क्या है? जब उसका MRP पे कंट्रोल नहीं रहा, वे किसी रेट में हमारे से 110 रुपये में लेकर भंडारण करके 100 रुपये में बेचेंगे। सरकार और किसान के बीच का दुख दर्द अब आपके सामने धीरे धीरे आने लगा है। तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से किसान लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार कब तक सुनेगी? लगातार बैठक दर बैठक का दौर जारी है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा।